चाहिए। सुप्रभात मीनू, तुम क्या कर रही हो? फुट्टा, मैं इस गुलाब के पौधे को देख रही हूँ। देखो, यह कितना बड़ा हो गया है। पहले यह एक छोटा सा पौधा था, अब इस पर कितने सुंदर गुलाब है। मीनू, मीनू। ओह, मुझे कौन बुला रहा है? मीनू, नीचे देखो, यह एक चूजा है। ओ छोटा चूजा, कितना प्यारा है। क्या तुमने मुझे बुलाया? हाँ मीनू, मैंने ही तुम्हें बुलाया। ये सब मेरे भाई बहन हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? सभी को मेरा नमस्ते। तुम सब उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हारी समस्या क्या है? मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। मीनू, यहाँ एक बड़ी सी मोटी बिल्ली आती है। हम सभी उस बिल्ली से डरे हुए हैं। जब हमारी माँ बाहर जाती है तो वह बिल्ली आकर हमारा पीछा करती है। हम बिल्कुल भी खेल नहीं पाते। ओह, वह बड़ी मोटी बिल्ली, मैंने भी उसे देखा है। वह बहुत शरारती है। मीनू, क्या तुम चूजों की मदद करोगी? हाँ हाँ, मैं करूंगी। चूजे, मेरे साथ आओ और मुझे वह जगह दिखाओ जहाँ तुम खेलते हो। मैं उस जगह के आसपास बाड़ लगा दूंगी, तब वह बिल्ली भीतर नहीं आ पाएगी। वाह, यह सचमुच बढ़िया विचार है मीनू। मैं तुम्हें वह जगह दिखाता हूँ। देखो, हम यहाँ खेलते हैं। हम दौड़ना, पकड़ना और उड़ना उड़ना खेलते हैं। तुम उड़ना उड़ना खेलते हो? यह तो चूजों के लिए बहुत खास खेल होगा। हाँ, हम सभी उड़ने की कोशिश करते हैं और जो ज्यादा देर तक गिरे बिना उड़ सकता है वह जीत जाता है। फुट्टा, आओ चूजों के लिए बाड़ लगा दें। पहले मुझे खेलने के स्थान के आसपास सीमा रेखा खींचने दो। मैं इस छड़ी का प्रयोग करूंगी। यह सीमा रेखा सही है ना चूजे? हाँ मीनू, यह ठीक है। हमें खेलने के लिए इतनी जगह बहुत है। फुट्टा, अब मुझे सीमा रेखा को नापने दो। मैं घर से नापने का फीता लाती हूँ। यह रहा मेरा नापने का फीता। अब मैं सीमा रेखा नापती हूँ। यह इस तरफ 12 मीटर है, 8 मीटर, 9 मीटर और फिर से 8 मीटर है। मुझे सीमा रेखा की कुल लंबाई नापने दो मीनू। यह हुई 12 जमा 8 जमा 9 जमा 8 यानी 37। तो सीमा रेखा की लंबाई 37 मीटर है। ओह, तो तुम इस तरह सीमा रेखा की लंबाई नापती हो?
तुम्हें सब तरफ की लंबाई को जोड़ना है। हाँ चूजे, बिल्कुल ठीक। इस तरह हम किसी भी सीमा रेखा की लंबाई जान सकते हैं। इस घर की या किसी खेत की या किसी खेल के मैदान की या किसी मेज की। चूजे, अब मैं जाकर सीमा रेखा के चारों तरफ लगाने के लिए 4 मजबूत छड़ियाँ लाती हूँ। अब हमें पता है कि सीमा रेखा की लंबाई 37 मीटर है। अब मैं जाकर सीमा रेखा पर लगाने के लिए तार लाती हूँ। तुम जरा यहीं रुको, मैं जाकर अपने घर में देखती हूँ। मुझे लगता है कि घर में कुछ तारें रखी हैं। मीनू, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। आओ तारों की खोज करें। ये रही बढ़िया मोटी वाली। आओ चलकर इसे चूजों के लिए लगा दें। फुट्टा, तुम इस किनारे को पकड़ो। चलो तार लगाते हैं। अब यह बढ़िया लग रही है। अब बिल्ली तुम्हें और तंग नहीं करेगी। तुम खुशी से अंदर खेल सकते हो। धन्यवाद मीनू, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद चूजे, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें खाने के लिए थोड़ा दाना देती हूँ। मीनू, यह तो बहुत अच्छा किया। तुमने चूजों के लिए बढ़िया खेल का स्थान बना दिया। मगर देखो, खेल के स्थान में आम का पेड़ भी है। आम गिरने पर किसी चूजे को चोट लग सकती है। दादी माँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा कि वे आम के पेड़ के चारों ओर गोल गोल घूमकर खेलेंगे। पर हाँ, आम गिरने पर उन्हें चोट भी लग सकती है। मीनू, तुम सीमा रेखा को थोड़ा अंदर की तरफ कर लो और आम के पेड़ को खेल के स्थान से बाहर रखो। ठीक है दादी माँ। फुट्टा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब यह ठीक है। ओह, अब तार कम पड़ रही है। हमें घर से और तार लानी होगी। कैसे मीनू? क्या सीमा रेखा की लंबाई बदल गई है? हाँ चूजे, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। फुट्टा, आओ चारों तरफ की लंबाई नापें। 3 तरफ की लंबाई तो उतनी ही है जितनी थी। तो यह हुआ 12 जमा 8 जमा 9 यानी 29। अब इस तरफ को नापें। यह है 2 जमा 2 जमा 1 जमा 2 जमा 2 बराबर 9। 29 जमा 9 यानी 38 मीटर। यह पहले 37 मीटर थी। अब यह 1 मीटर बढ़ गई है। मुझे घर से 1 मीटर तार और लाने दो। मीनू, रुको,
मैं जाकर लाता हूँ। अब यह ठीक से लग गई है। चूजे, अब तुम्हारा स्थान सुरक्षित भी है। मीनू, क्या तुम इसी तरह किसी भी सीमा रेखा की लंबाई बता सकती हो? क्या तुम किसी भी खेत की सीमा रेखा की लंबाई का पता लगा सकती हो? हाँ, हम कर सकते हैं। मैं तुम्हें यह दिखाती हूँ। मुझे पिताजी के खेत का आकार बनाने दो। वह ऐसा दिखता है। इस तरफ यह 29 मीटर लंबा है, यह 18 मीटर है, यह 10 मीटर लंबा और यह 26 मीटर लंबा है। ओह, पिताजी के खेत का आकार कितना अजीब है। यह इस तरफ से लंबा और इधर से छोटा है। हाँ, अब मुझे पिताजी के खेत की सीमा की लंबाई जानने दो। यह है 29 जमा 18 जमा 10 जमा 26 यानी 83। खेत की सीमा की लंबाई 83 मीटर है। रामू चाचा के खेत का आकार भी अजीब सा है। वह पिताजी के खेतों के पास है। रामू चाचा के खेत ऐसे दिखते हैं। यह 25 मीटर है, यहाँ 10 मीटर, यहाँ 18 मीटर, यह भी 18 मीटर और इस तरफ फिर से 10 मीटर है। तो इसकी सीमा की लंबाई 25 जमा 10 जमा 18 जमा 18 जमा 10 यानी 81 मीटर है। तो रामू चाचा के खेत की सीमा 81 मीटर लंबी है। मीनू, यह क्या है? इसे शतरंज पट कहते हैं। इसका प्रयोग हम शतरंज खेलने के लिए करते हैं। क्या हम इस शतरंज पट की सीमा की लंबाई जान सकते हैं? हाँ, हम जान सकते हैं। पहले मुझे किनारे नापने दो। यह है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो चारों तरफ की लंबाई एक जैसी है। यह है 40 जमा 40 जमा 40 जमा 40। ठीक कहा चूजे, मगर हम 40 को 4 से गुणा भी कर सकते हैं, जो है 4 गुणा 40 बराबर 160। तो इस शतरंज पट की सीमा की लंबाई 160 सेंटीमीटर है। मीनू, क्या मैं भी कुछ नापने की कोशिश करूं? क्या तुम मेरे लिए कोई आकार बना दोगे? मैं सीमा की लंबाई का पता लगाऊंगा।
अच्छा चूजे, यह मेरी पेंसिल बॉक्स में रखी सेट स्क्वायर का आकार है। इसके किनारे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। क्या तुम मुझे सेट स्क्वायर की सीमा की लंबाई बताओगे? हाँ मीनू, अब मैं कोशिश करूँगा। यह है 5 जमा 4 जमा 3 कुल हुए 12। तो इसकी सीमा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखो, मैं विद्यालय के खेल के मैदान का आकार बनाता हूँ। यह ऐसा दिखता है। मैंने इसके किनारों की लंबाई अंकित कर दी है। क्या तुम इसकी सीमा की लंबाई बता सकते हो? ओ नहीं फुट्टा, इसके किनारे बहुत लंबे हैं। इसके अंक भी बहुत बड़े हैं। अच्छा चूजे, मैं तुम्हारे लिए यह कर देती हूँ। यह है 150 जमा 80 जमा 40 जमा 30 जमा 110 जमा 110। अब मुझे इन्हें जोड़ने दो। मैं इसे अपनी पुस्तिका में लिखूंगी। सैकड़े, दहाई और इकाई। अब मुझे इकाइयों को जोड़ने दो। यह 0 है। अब दहाइयों को, यह है 5 जमा 8 जमा 4 जमा 3 जमा 1 जमा 1। यह है 22। 2 यहाँ और 2 को आगे लिखेंगे। 2 जमा 1 जमा 1 जमा 1 बराबर 5। तो विद्यालय के खेल के मैदान की सीमा की लंबाई है 520 मीटर। फुट्टा, क्या हम दादी माँ की चारपाई के किनारों की लंबाई को नाप कर देखें? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। आओ इस मीटर के फीते का प्रयोग करें। यह किनारा 2 मीटर है। यह 1 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर है। फुट्टा, अब मुझे इन्हें जोड़ने दो। ये अंक छोटे हैं। यह है 2 जमा 1 जमा 2 जमा 1 यानी 6 मीटर। तो दादी माँ की चारपाई के किनारों की लंबाई 6 मीटर है। चूजे, तुम तो सचमुच समझदार हो रहे हो। आओ अब एक खेल खेलें। देखो, मेरे पास हरे रंग के कागज का एक टुकड़ा है। मैंने इसके चारों तरफ की लंबाई नाप ली है। सभी किनारों की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। चूजे, क्या तुम सभी तरफ की लंबाई बता सकते हो? हाँ,
मैं बता सकता हूँ। ये अंक छोटे हैं। ये है 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5। ओ फुट्टा, मैं 5 को 4 से गुणा कर सकता हूँ, तो यह हुआ 4 गुणा 5 बराबर 20। इस वर्ग के चारों किनारों की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। शाबाश चूजे। देखो, मेरे पास पीले रंग के कागज का एक और टुकड़ा है। इसके किनारे बराबर है। इस पीले रंग के कागज के किनारों की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर है। अब मैं इस कागज के किनारे से एक छोटा वर्ग काटती हूँ। देखो, इस तरह मैंने छोटा वर्ग काटा जिसका किनारा 1 सेंटीमीटर है। क्या तुम बता सकते हो कि इस पीले कागज की सीमा इस हरे कागज से ज्यादा होगी या कम? मुझे यह करना नहीं आता। पुट्टा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं करूँगा चूजे। यह बहुत आसान है। अब पहले पीले कागज के किनारे अंकित करो। ये दो तरफ अभी भी 5 सेंटीमीटर ही है। मीनू ने 1 सेंटीमीटर का वर्ग काटा था, तो अब ये दोनों तरफ 4 सेंटीमीटर का होगा। ओह, तब तो पीले कागज की इस तरफ की लंबाई कम है। रुको चूजे, ध्यान से देखो। अब तुम्हें इस 1 सेंटीमीटर और इस 1 सेंटीमीटर को भी जोड़ना होगा। अब क्या तुम बता सकते हो कि बड़ा कौन सा है? पुट्टा, ये दोनों तो बराबर हैं। यह 5 जमा 5 जमा 4 जमा 4 जमा 1 जमा 1 यानी 20 है। तो हरे और पीले कागजों की सीमाओं की लंबाई बराबर है। बहुत बढ़िया चूजे। देखो, अब मैंने 2 कागज और काट दिए, नीला और लाल। फिर से दोनों कागजों के किनारों की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और दोनों की सीमा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब मैं इस तरह से लाल कागज के बीचों बीच 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काटूंगी। क्या तुम बताओगे कि किस कागज की सीमा की लंबाई अधिक है? मैं यह कर सकता हूँ। मीनू, नीला कागज 20 सेंटीमीटर है। लाल कागज के 3 किनारे 5 जमा 5 जमा 5 यानी 15 सेंटीमीटर के हैं। अब चौथा किनारा 2 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 2 यानी 7 सेंटीमीटर का है। तो लाल कागज की सीमा 15 जमा 7 यानी 22 है। यह 22 सेंटीमीटर है। नीला कागज 20 सेंटीमीटर है, तो लाल कागज की सीमा अधिक है। मीनू, तुम क्या बना रही हो? मैंने एक कागज पर वर्ग बनाया है। ओह, यह अच्छा दिख रहा है। हम इससे क्या करेंगे?
हम किसी भी चीज की सीमाएं जान सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चूजे, क्या तुम मेरे लिए एक पत्ता लाओगे? मैं भी एक पत्ता लाऊंगा मीनू। देखो, मैं 2 पत्ते लाया हूँ। मेरे पास भी 2 पत्ते हैं। लो मीनू, ये ले लो। अब मैं इस पत्ते को कागज पर रखकर पेंसिल से इसकी सीमा बताऊंगी। इस तरह। मैं भी एक पत्ते की सीमा बनाऊंगा। मैं भी एक बनाऊंगा। यह हो गया। अब मैं प्रत्येक पत्ते के वर्गों की संख्या गिनती हूँ। अगर वर्ग इस तरह आधे से कम होगा तो हम उसे छोड़ देंगे। अगर यह आधे से ज्यादा होगा तो हम इसे 1 गिनेंगे। आओ अब गिनना शुरू करें। इस पत्ते में 1, 2, 3, 4, 5। हम आधे से कम घिरे वर्ग को छोड़ देंगे। यह मेरी तरह ही छोटा है। हम इसे नहीं गिनेंगे। तुम बहुत छोटे हो चूजे, पर समझदार हो। चलो अब गिनना शुरू करें। इस पत्ते में है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस पत्ते में 6 वर्ग हैं। मुझे मेरे पत्ते के वर्ग गिनने दो। ये है 1, 2, 3, 4, 5। चूजे, रुको रुको, तुम इस वर्ग को नहीं गिन सकते। देखो, पत्ते के किनारे ने वर्ग को आधे से कम ढका है। ओह, इसने तो थोड़ा सा ही ढका है। चलो, मैं इसे नहीं गिनूंगा। तो ये हुए 1, 2, 3, 4। मेरे पत्ते में 4 वर्ग हैं। अब मैं अपने पत्ते के वर्ग गिनता हूँ। ये है 1, 2, 3, 4, 5। 5 वर्ग। मेरे पत्ते में 5 वर्ग है। तो मीनू का पत्ता सबसे बड़ा है। चूजे, तुम्हारा पत्ता सबसे छोटा है। बिल्कुल मेरी तरह। मीनू, मुझे यह पत्तों का खेल पसंद आया। मुझे यह वर्गों वाला कागज भी बहुत अच्छा लगा है। क्या हम किसी भी आकार में वर्गों की संख्या का पता लगा सकते हैं? हाँ चूजे, हम इस कागज पर कोई भी आकार बनाकर पता लगा सकते हैं कि किस आकार में सबसे अधिक वर्ग है। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा आकार बड़ा है। किनारे की लंबाई जानने में भी मुझे मजा आता है। ऐसा ही है। कभी-कभी यह लड़ाइयाँ रोकने में भी मदद करता है। लड़ाइयाँ? कैसी लड़ाइयाँ मीनू? मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक बार जंगल में क्या हुआ। एक कहानी? मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है।
मेरे भाई बहनों को भी कहानियाँ पसंद है। मीनू, बताओ क्या हुआ? एक बार एक जंगल था। उस जंगल में दो बहादुर शेर रहते थे। दोनों ही राजा बनना चाहते थे। एक समझदार बूढ़ा बंदर था। उसने कहा कि वे दोनों ही जंगल के आधे आधे हिस्से के राजा बन सकते हैं। शेर मान गए। बंदर, खरगोश और हिरन ने जंगल की सीमाएं बनाकर उसे बांट दिया। बंदर ने कहा कि वे दोनों अपने अपने इलाके पर राज्य कर सकते हैं, मगर उन्होंने दोबारा लड़ना शुरू कर दिया। मगर अब वे क्यों लड़े? क्या शेरों को हमेशा लड़ना ही पसंद होता है? अब तो इनके पास अपना अपना आधा हिस्सा था। मगर दोनों आधे हिस्सों का आकार अलग था। दोनों शेरों को लगा कि दूसरे का हिस्सा ज्यादा बड़ा है। चालाक बंदर ने एक तरकीब सोची। उसने शेरों को बताया कि वह सीमाओं को नाप लेगा। खरगोश और हिरन ने बंदर की मदद की। एक तरफ थी 200 मीटर जमा 300 मीटर जमा 200 मीटर जमा 300 मीटर। मैं इसे जोड़ता हूँ। यह है 200 मीटर जमा 300 मीटर जमा 200 मीटर जमा 300 मीटर बराबर 1000 मीटर। तो जंगल के एक तरफ 1000 मीटर था। दूसरी तरफ का नाप क्या था? वह था 200 मीटर जमा 300 मीटर जमा 200 मीटर जमा 300 मीटर। अब मुझे इसे भी जोड़ने दो। 200 मीटर जमा 300 मीटर जमा 200 मीटर जमा 300 मीटर। ओह, यह भी 1000 मीटर ही है। मीनू, दूसरी तरफ का नाप भी 1000 मीटर ही है। ठीक कहा। दोनों तरफ नाप बराबर था। तो उन दोनों ने लड़ना बंद कर दिया और खुशी से अपने इलाके पर शासन करने लगे। ओह, दोनों तरफ का आकार अलग था, मगर दोनों तरफ की सीमाएं बराबर थी। ओह, दोनों मूर्ख शेर और कितना समझदार बंदर। मीनू, धन्यवाद। मीनू, धन्यवाद। हमारे खेलने के लिए आज तुमने कितना अच्छा बाड़ा बनाया। मुझे भी सीमाओं की लंबाई की जानकारी हो गई। अब से हम हर रोज तुम्हारे साथ खेलने आया करेंगे। दोस्तों, क्या तुम्हें भी आज हमारे खेल पसंद आए? तुम भी विभिन्न वस्तुओं की सीमाओं की लंबाई नाप सकते हो। तुम भी मीनू की तरह वर्गों से बना कागज प्रयोग कर सकते हो। क्या हम इन मैदानों की सीमा की लंबाई पता लगाएं? बत्तीस मीटर।
28 मीटर। उनचास मीटर। पचास मीटर। चालीस मीटर। अस्सी मीटर। आओ अब इन आकारों की सीमा की लंबाई देखें। चौदह सेंटीमीटर। बारह सेंटीमीटर। सोलह सेंटीमीटर। छत्तीस सेंटीमीटर। अठारह सेंटीमीटर। ग्यारह सेंटीमीटर। किस आकार की सीमा सबसे लंबी है? हरा आकार, नीला आकार, लाल आकार, पीला आकार, संतरी आकार, क्या तुम इन आकारों को 4 बराबर भागों में बांट सकते हो? प्रत्येक आकार में
बराबर संख्या के वर्ग होने चाहिए। रामलाल की एक दुकान है। यह लंबाई में 10 मीटर है और चौड़ाई में भी 10 मीटर है। क्या तुम उसकी दुकान की सीमा की लंबाई बता सकते हो? 10 मीटर गुणा 4 बराबर 40। रामलाल की दुकान की सीमा की लंबाई 40 मीटर है। चीनू के विद्यालय में खेल का मैदान है। यह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। क्या तुम बता सकते हो कि इस मैदान की सीमा कितनी लंबी है? 40 मीटर गुणा 2 बराबर 80 मीटर। 30 मीटर गुणा 2 बराबर 60 मीटर। 80 जमा 60 बराबर 140। मैदान की सीमा की लंबाई 140 मीटर है। रामू चाचा के गाय का बाड़ा लंबाई में 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई में भी 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। बाड़े की सीमा कितनी लंबी है? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर गुणा 4। 10 मीटर गुणा 4 बराबर 40 मीटर। 50 सेंटीमीटर गुणा 4 बराबर 200 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। 40 मीटर जमा 2 मीटर बराबर 42 मीटर। तो बाड़े की सीमा की लंबाई 42 मीटर है। दादी माँ पोशाक बनाने के लिए कपड़ा लाई। वे कपड़े के किनारे पर लेस लगाना चाहती है। कपड़े की लंबाई 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है। क्या तुम बता सकते हो कि कितनी लेस चाहिए होगी? लंबाई 2 मीटर 50 सेंटीमीटर गुणा 2 मीटर गुणा 2 बराबर 4 मीटर। 50 सेंटीमीटर गुणा 2 बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 4 मीटर जमा 1 मीटर बराबर 5 मीटर। चौड़ाई 1 मीटर गुणा 2 बराबर 2 मीटर। तो 5 मीटर जमा 2 मीटर बराबर 7 मीटर। लेस की लंबाई
7 मीटर होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे।